खबर जो श्रमिक, किसान और जनसामान्यों की आधार बनती है। अर्थकारण और राजकारण के पर्दे के पीछे का राज उजागर करने वाली खबर केवल जी महाराष्ट्र पर। जी महाराष्ट्र, जनता की एक बुलंद आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी महाराष्ट्र न्यूज। जी महाराष्ट्र न्यूज लगातार सदैव जनता की बुलंद आवाज और जनता के साथ सदैव रही। अब वहीं पर हमारे साथ में आरपीआई के मुंबई अध्यक्ष रमेश गायकवाड़, क्या कुछ कहना है। आज यहाँ पर कोई एक मामला आया था, आरोप लगा था सुशील पाटिल जो कि वार्ड ऑफिसर है। अब उनसे क्या बातचीत हुई जानते हैं उन्हीं से। सर, क्या बातचीत हुई है उनसे और उनका क्या कहना रहा? अभी हमारा शिष्टमंडल यहाँ के जो सहायक आयुक्त है खुराड़े साहब, उनको मिला। हमारे जो जिला के नेता हरिहर यादव जी है, रमेश गौड़ जी है, और इनके नेतृत्व में ये शिष्टमंडल जाके मिला है। और शायद उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि इसके आगे कुछ होगा नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब वाचनालय लोगों के काम के लिए, अगर वहाँ किसी ने, हमारे कार्यकर्ता लोग ने अगर वाचनालय करने का काम किया होगा तो ये लोगों समाज सेवा करने का काम है। अगर ये वाचनालय तोड़ने का काम करते हैं तो हम ऐसा उनके ऊपर हमारा विश्वास, ऐसा हमको लगता है कि ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के खिलाफ खुराड़े साहब है और ये जाति भावना से ये वाचनालय तोड़ने का काम उन्होंने किया है। जैसा हमारे यादव जी ने कहा कि जिसने जो कार्रवाई की है, सुशील पाटिल करके वो ऑफिसर है, लेकिन सुशील पाटिल को आदेश देने वाले खुराड़े साहब है। तो मैं कहना चाहता हूं कि खुराड़े साहब और जो सुशील पाटिल है, ये दोनों के ऊपर भी एट्रोसिटी एक्ट होना चाहिए। अभी हम कहे तो हमारा थोड़ा सा गर्मा गर्मी वातावरण हुआ, लेकिन एक दलित कार्यकर्ताओं को, आरपीआई के कार्यकर्ताओं को दम देना, डांटना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर ये ऐसा काम करते रहेंगे तो उनकी मस्ती भी हम उतारेंगे। अगर उनको ऐसा लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगले वीक में 1 फरवरी को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मुंबई युवक की तरफ से यहाँ मोर्चा आएगा और खुराड़े साहब और सुशील पाटिल, जिन्होंने वाचनालय तोड़ने का काम किया है, जिन्होंने महापुरुषों का अपमान किया है, जिन्होंने नीला झंडा का अपमान किया है, ऐसे के ऊपर एट्रोसिटी लगाने का काम हम करने वाले हैं। अगर ये लोग, जो गरीब लोग जहाँ झोपड़ा बनाते हैं, 2 फुट हाइट करते हैं, तो उनको तुरंत जाके तोड़ते हैं। लेकिन ऐसे जो बड़े बड़े अनाधिकृत बांधकाम है, कॉन्ट्रैक्ट है, कमर्शियल काम होता है, ऐसे के ऊपर ये लोग कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं, उनको नोटिस देने का काम करते हैं। नोटिस देने के बाद वो सामने वाले को कोर्ट में भेजते हैं और इनलीगल काम, बांधकाम को संरक्षण देने का काम महानगर पालिका करती है। मैं यहाँ पुलिस प्रशासन का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। मेरे से जो भी कुछ गलती हुई होगी मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन को मैं कहना चाहता हूँ, ये महानगर पालिका के लोग जब कायदा सुव्यवस्था निर्माण करते हैं, वाचनालय जाके तोड़ते हैं, किसी की झुग्गी झोपड़ी जाके तोड़ते हैं, ये तोड़ने के लिए पुलिस फोर्स मंगाते हैं। लेकिन जब करोड़ों का पैसा, लाखों का पैसा जब लेते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, तभी पुलिस की याद किसी को आती नहीं है। जब पुलिस महानगर पालिका पर मोर्चा आएगा तो पुलिस का प्रोटेक्शन लेते हैं, और जब भ्रष्टाचारी अधिकारी जब स्क्वायर फीट के ऊपर पैसा लेते हैं महानगर पालिका अनाधिकृत बांधकाम करने का, फेरी वाले से पैसा वसूल करते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले से पैसा वसूल करते हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जिसने भी ये वाचनालय तोड़ने का काम किया है, ऐसे लोगों के ऊपर और दलित कार्यकर्ता का अपमान करने के एक तहत हम एट्रोसिटी लगाने का काम उनके ऊपर करने वाले, इतनी मैं चेतावनी देता हूं और रजा लेता हूं। जय भीम, जय महाराष्ट्र। जिस तरीके से बीएमसी ने, जो आपका कहना है कि वो अनधिकृत तरीके से तोड़ा गया वाचनालय, तो उस पर क्या कुछ आपका कहना है? सबसे पहले मैं जाहिर विरोध करता हूँ आर दक्षिण महानगर पालिका का और सुशील पाटिल का। सुशील पाटिल, इससे साबित होता है कि भ्रष्ट अधिकारी हैं। आज इतने सारे अवैध काम हाईवे पे चल रहे हैं, हाईवे पे इतने सारे टाइल्स वालों के कब्जे हैं, इतने सारे, बहुत सारे जगह पे आप देखा जाए, जगह जगह पे बीएमसी सेट होती है, लोग बीएमसी पैसे खाती है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज इनको ये सारे कार्रवाई ना दिखकर इनको सिर्फ एक वाचनालय दिखता है, जिस वाचनालय पर वृद्ध लोग बैठने का काम करते हैं, उनको उनका एक टाइम पास होता है। वहाँ पे लोग वहाँ पे अपना वक्त बिताते हैं, जहाँ पर बहुत सारे अवैध काम होते हैं, रिक्शा पार्किंग है, वहाँ पर कचरे का वो जगह था, अगर उसको हटाकर वहाँ पे साफ सफाई कर वाचनालय बना दिया गया तो उसमें कार्रवाई की क्या जरूरत इतनी आन पड़ी थी इनको। यह सिर्फ एक बदले की राजनीति है। बदले की राजनीति आप देख रहे हो। बदला लेने वाले कौन लोग हैं? ये महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की बीएमसी है।
मैं महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की बीएमसी का जाहिर विरोध करता हूं। कभी आठवले साहब की सिक्योरिटी कम कर दी जाती है, कभी उनके सिक्योरिटी को, उनके सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान खड़ा किया जाता है। बीएमसी का काम है, जहां भी आरपीआई का झंडा दिखा, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखे, उन पे टारगेट करने का काम किया जाता है। कभी हमारे यहाँ के गोपाल शेट्टी जी पर कार्रवाई बोरीवली की बीएमसी से किया जाता है। यह सिर्फ एक बदले की राजनीति है, यह एक बदले का सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। हमारे संविधान इस समय जो ये लोग चिल्लाते हैं, आज वो सब महापुरुष कहाँ गए जो आज अपने पुरस्कार जो जमा करते हैं। आज हमारे भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के तस्वीर को तोड़ने का काम अगर बीएमसी, इतनी हिम्मत अगर बीएमसी, जिनके संविधान के दम पे ये कुर्सी पे बैठे हैं, जिनके संविधान के हिसाब से इनका घर चल रहा है, उस संविधान के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको अपने होश ठिकाने लाना होगा और इनको जल्द से जल्द, मुंबई पुलिस से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द इन पे एट्रोसिटी के तहत इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो इन्होंने जातिवाचक जो शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं उसका कड़ा विरोध करता हूं। धन्यवाद। आप देख रहे थे एक धड़क मोर्चा, उत्तर भारतीय आघाड़ी मोर्चा, जो कि क्या कुछ कहना रहा यहाँ पर जिला अध्यक्ष का और मुंबई सचिव का, क्या कुछ उन्होंने कहा और किस तरीके से वो कार्रवाई करवाना चाहते, क्या मांगे वो भी उन्होंने रखी। वहीं पर देखा जाए तो आने वाले 15 दिन पहले भी इसी तरीके का आज़ाद मैदान में लिया गया मोर्चा। 4000 महिलाओं ने जो कोविड में अपनी जान पे खेलकर जनता की सेवा की, वहाँ पर भी मुंबई जो बीएमसी फेल होते हुए नजर आई। ये इकबाल सिंह की चहल कौन सी है ये पहल, इस तरीके की पहल कब तक चलेगी, ये भी कहना रहा आरपीआई के लोगों का। अब ये आने वाला समय कब तक बीएमसी इस तरीके की मनमानियां करती रहेगी, ये भी देखने वाली बात ही होगी कि अब वहीं पर बारंबार देखा जाए तो अवैध निर्माणों का कार्य तो चलता ही रहा है और वहीं पर बीएमसी कहीं ना कहीं अखाड़े में नजर आती है। अब ये बीएमसी कब सुधरेगी, इनके कान पर जूं कब रेंगेगी, ये भी पता नहीं चल पा रहा है। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ मैं अशोक गुज्जर, जी महाराष्ट्र न्यूज़, मुंबई।